Hello, hi friends. Okay, now today we get the next group, or you can say that division or sub kingdom. So कल हमने लिया था क्रिप्टोगैमिया, उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक एंड आफ्टर दैट जो क्रिप्टोगैमिया के तीन डिवीजन थे, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो उसमें से एक हो चुका है अपना, दैट इज दो हो चुके हैं, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। नाउ सी द थर्ड एंड लास्ट डिवीजन इन क्रिप्टोगैमिया, जो हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहा था। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि थैलोफाइटा जो प्लांट्स थे वो सबसे ज़्यादा अनडेवलप प्लांट्स है। फिर उनमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक ऐड हुए एंड फॉर्म्स द न्यू ग्रुप दैट इज ब्रायोफाइटा। और जब इवोल्यूशन हुआ पूरा अर्थ पे एज फार एज प्लांट इज कंसर्न, तो ब्रायोफाइटा प्लांट ने फिर से और ज़्यादा एडेप्टेशन किया। कल तक जो थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा में आपको कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिले, वो आज दिखेंगे टेरिडोफाइटा में। और टेरिडोफाइटा ग्रुप ही बाद में फाइनली मोस्ट इवॉल्व हुआ एंड फॉर्म्स द न्यू ग्रुप दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो आज जो टॉप मोस्ट या वेल डेवलप ग्रुप माना जाता है, जैसे एनिमल में हम बोलते हैं कि ह्यूमंस आर वेल डेवलप, वैसे प्लांट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेवलप जो ग्रुप है दैट इज एंजियोस्पर्म। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये तब से हुआ, दैट इज फ्रॉम थैलोफाइटा प्लांट। थैलोफाइटा वाले ब्रायोफाइटा बने, ब्रायोफाइटा वालों ने कुछ और ज़्यादा एडेप्टेशन करके टेरिडोफाइटा ग्रुप बनाया, फिर उनमें डेवलपमेंट हुआ और ज़्यादा नए नए जो हमने बेसिक कैरेक्टर्स लिए थे, क्राइटेरियाज लिए थे, वो सभी कैरेक्टर्स उनमें आए और बाद में जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म बना। तर ॲक्च्युली प्लांटमध्ये हे जे इव्हॉल्युशन जे चाललं हे या सिक्वेन्सनुसार, म्हणजे एकदम प्रिमेटिव्ह प्लांट असेल तर ते थॅलोफाइटा, त्यानंतर इव्हॉल्व झालेले ब्रायोफाइटा, त्यानंतर टेरिडोफाइटा, then gymnosperm, and now today's most advanced and developed group of plant that is angiosperm. Clear? So see the third division that is Pteridophyta. Again they belongs to the non-flowering plant. लेकिन आप अगर कंपेयर करेंगे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस ग्रुप मिलेगा। Now as far as first characteristic is concerned, पहले इसमें दिख रहा है, देखो, they possess the well developed root, stem and leaf. अब थैलोफाइटा में तो इसका बिल्कुल नामो निशान नहीं था। हाँ, ब्रायोफाइटा में थोड़े बहुत राइजोइड स्टाइल या लिफलेट आ गए थे, लेकिन नाउ द टेरिडोफाइटा प्लांट शोज द वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टीम एंड लीफ। तो जो थैलोइड नेचर था क्रिप्टोगैमिया या थैलोइड प्लांट का, वो यहाँ पे निकल चुका है। सो टेरिडोफाइटा प्लांट शोज द वेल डेवलप्ड रूट, स्टीम एज वेल एज लीफ। नाउ प्लांट्स ऑल्सो शोज द सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, दैट इज जाइलम, एंड कंडक्शन ऑफ फूड दैट इज फ्लोएम। मतलब जो कंडक्शन या हॉस्कुलर टिश्यू हमने कहा था, तो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि भाई क्रिप्टोगैमिया में हॉस्कुलर टिश्यूज नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा एक डेवलप ग्रुप माना जाता है एज फार एज क्रिप्टोगैमिया इज कंसर्न। सो दैट प्लांट शोज द वेल डेवलप्ड कंडक्टिव टिश्यू एंड हॉस्कुलर टिश्यू। सो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट हियर। ओके, नाउ लेकिन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हमने क्रिप्टोगैमिया और फेनोगैमिया को सेपरेट करने में लगाया था, वो एज इट इज है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट। तो ये जैसे हमने कहा था नॉन फ्लावरिंग प्लांट, तो इनमें भी फ्लावर्स नहीं रहेंगे, और फ्लावर नहीं है तो सीड या फ्रूट भी इसमें एब्सेंट हो सकते हैं या फिर होते हैं। सो वी कैन राइट द एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक, फ्लावर्स, सीड एंड फ्रूट्स टोटली आर एब्सेंट इन दिस प्लांट्स। नाउ एज फार एज रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, अब दोनों रिप्रोडक्शन इनमें आएगा। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्लांट करते हैं तो बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन मतलब वही फिर से स्पोरेंजियम, उसके अंदर स्पोर्स, स्पोर्स आर स्कैटर्ड। 3-4 बारी हमारा हो चुका है उस दिन से। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड बाय स्पोर फॉर्मेशन मेथड, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो सीन इन सम प्लांट ऑफ टेरिडोफाइटा। और मैंने जैसे बेस में पढ़ाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय गमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये गमेट फॉर्मेशन मतलब मेल और फीमेल गमेट फॉर्म होंगे, फिर उनका फ्यूजन होगा। तो वो प्रोसेस फिर से आज हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा डिटेल में देखने को मिलेगी। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय गमेट फॉर्मेशन एंड बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। नाउ अपीयरेंस ऑफ दिस प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट कहा जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट, बिकॉज ये जो प्लांट है इनका अगर आप अपीयरेंस देखो, जैसे हम बोलते हैं ना शो के प्लांट हम घर में लगाते हैं, बरेचदा आपण शोचे झाडं लावतो घरी, वेगवेगळ्या कलरचे लीफ, फ्लावर तर नाहीच आहे, जो लीफ वगैरह होते हैं इनमें वो भी अलग अलग कलर के आते हैं।
और इनकी जो डिजाइन वगैरह होती है वो एकदम ऐसा जैसे ऑर्नामेंट होता आहे, गहने हम पहनते, दागिने जे आपण घालतो त्या ऑर्नामेंट सारखं या पूर्ण प्लांटचं अपीयरन्स दिसते. सो हेन्स दॅट प्लांट्स, most of the plant in that group are called as ornamental plants. So why? Give reason आ सकता है ये. So appearance of the plant in this group shows the various design like ornament. अब जैसे गहनों में जो ऐसी अलग अलग डिजाइन होती है, उसी तरीके से अलग अलग डिजाइन के फॉर्म में ये प्लांट का अपीयरेंस होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ओके. एंड नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अगर आप जैसे मैंने कहा था कुछ लोगों के घर में ये प्लांट होगा, तो जैसे स्पोर फॉर्मेशन इनमें प्रोसेस होती है, तो स्पोरेंजियम जो हमने पढ़ा था इसके पहले, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ लीफ. अब जैसे इनका अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें, टेक्स्ट बुक आपके पास होगा ही, ये देखो ये प्लांट है, जैसे ये फर्न नेफ्रोलेबिस नाम का प्लांट है और ये उसका लीफ है. लीफ के बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, देखो ये रेड कलर का दिख रहा है डॉट डॉट, ये ऊपर भी दिख रहा है, ये नीचे भी दिख रहा है, तो ये है स्पोरेंजियम. तो स्पोरेंजियम इनके लीफ के बैक साइड में होता है. और जैसे स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे स्पोर्स को सोरस कहा जाता है, सिंगुलर सोरस एंड प्लूरल में सोराय. तो जैसे स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनेंगी, तो ये स्पोर्स जो होते हैं इनको यहाँ पे अलग नाम है, स्पोर को बोला गया है सोरस, और बहुत सारे प्लूरल में तो सोराय. क्लियर? सो दे आर द, अगेन ये जो दो मैंने लास्ट में लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनके, स्पोरेंजियम और उसके अंदर जो स्पोर रहेंगे दैट इज द सोरस. देन दे आल्सो शो द वेल डेवलप कंडक्टिव सिस्टम. तो जो जैसे हमने लिया है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, यहाँ जैसे सिलेंजिनेला नाम का एक प्लांट है, और आपको अगर बेस्ट अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए तो यू नो अबाउट विद्या. विद्या का जो प्लांट होता है ना, वो टेरिडोफाइटा ग्रुप में आता है, और विद्या का प्लांट हम जैसे शो के लिए भी लगाते हैं घर में, है ना. सो सिलेंजिनेला नाम का एक प्लांट जो आपके डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिए, दैट इज विद्या का झाड़. और एक दूसरा है लाइकोपोडियम. तो ये लाइकोपोडियम भी थोड़ा सा ऐसा ऑर्नामेंट टाइप आपको प्लांट दिखेगा. सो दैट इज अबाउट द लास्ट डिवीजन एज फार एज क्रिप्टोगैमिया इज कंसर्न. अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब किंगडम, दैट इज फेनेरोगैमिया. ओके. सो नाउ ये हो गया अभी क्रिप्टोगैमिया खत्म. नाउ द नेक्स्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. और जैसे हमने लिया था चार्ट में भी, सो सेकंड आएगा, सेकंड सब किंगडम दैट इज फेनेरोगैमिया. एंड फेनेरोगैमस प्लांट्स आर सिंपली कॉल्ड एज यस फ्लावरिंग प्लांट्स. नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो फिर से टेक्स्ट बुक में नहीं दिए है, कल हमने क्रिप्टोगैमिया के भी लिए थे, यहाँ हमको फेनेरोगैमिया लेना है. ठीक है, तो कल का ही आप अपोजिट कर सकते हो. जैसे दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, सो फ्लावर्स आर normally present or produced by that plants. Then well developed root, stem, leaf are present for that particular function. जो हमने देखा था, जैसे roots are used for absorption, stem is used for to give the support, and leaf carry out the photosynthesis, that is food production. Then well developed vascular tissues are present, conductive system is there, that is xylem is for conduction of water and phloem is used for conduction of food. देन सीड्स आर प्रोड्यूस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब इनमें सीड प्रोड्यूस होता है, जैसे ये नॉन फ्लावरिंग थे तो ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गए. अब फ्लावर जैसे मैंने कहा था कि आगे जाके सीड बनता है. अब ये कैसे बनेगा, तो देखो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर इन दैट प्लांट. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने मेल गमेट एंड फीमेल गमेट. तो इनमें दोनों फ्लावर अलग होते हैं, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है. दोनों भी फ्लावर में उनके रिस्पेक्टिव गमेट्स फॉर्म होंगे, दैट इज मेल गमेट एज वेल एज फीमेल गमेट. ये सपोज मेल गमेट है, ये फीमेल गमेट है, दोनों का होगा फ्यूजन, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. उसी को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है. अब जैसे इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे जो नया सेल बनेगा, जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके बना है, दैट इज कॉल्ड एज जायगोट. यस, दैट इज कॉल्ड एज जायगोट. व्हेन मेल एंड फीमेल गमेट इज फ्यूज, देन द न्यू सेल इज फॉर्म, and that new cell is the first cell of that new plant जो आगे जाके सीड बनने वाला है, that is called as zygote. अब zygote और बढ़ेगा आगे, उसकी ग्रोथ होगी, एंड न्यू अगेन लार्जर सेल इज प्रोड्यूस्ड. एक्चुअली लार्जर सेल नहीं है, वो टिश्यू बन गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, एंड फाइनली एम्ब्रियो इज डेवलप एज अ सीड. तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उनमें होल प्रोसेस इस तरीके से देखी जाती है. मेल एंड फीमेल गमेट टू फॉर्म जायगोट, जायगोट बनेगा यस एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फाइनली बनेगा सीड.
और सीड जैसे एक तो इनसाइड द फ्रूट होगा या ओपन सीड होगा, तो उसके बेस पे फिर से आगे क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, जो हमने देखा था चार्ट में। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप फेनोगामी के लिख सकते हो, फ्लावरिंग प्लांट, रूट स्टीम लीफ आर प्रेजेंट, well developed xylem phloem tissues are there for conduction of food as well as water. Then seeds are produced after fertilization. अब fertilization मैंने क्या है बताया, that is fusion of male and female gamete to form zygote. Zygote is developed as embryo and embryo finally develop as a seed. अब सीड कैसे होंगे, जैसे सीड एक तो ओपन सीडेड प्लांट इसमें होते हैं, कुछ होते हैं क्लोज सीडेड प्लांट। क्लोज सीडेड मतलब सीड्स आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट and on that basis, that is the base for classification of now phanerogamous plant, either seeds are open or closed. तो अगर seeds open है तो वो आएगा जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में ओपन सीड होते हैं, इसलिए उनको ओपन सीडेड प्लांट भी कहा जाता है। So here seeds are open and if seeds are enclosed within the fruit, और अगर सीड ओपन प्रोड्यूस हो रहे तो वो ग्रुप रहेगा जिम्नोस्पर्म, और क्लोज रहे तो एंजियोस्पर्म। तो दोनों का मैंने साथ में लिखा, बहुत बार डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है। नाउ एज फार एज जिम्नोस्पर्म इज कंसर्न्ड, सो मीनिंग ऑफ जिम्नोज मीन्स ओपन एंड स्पर्मा मीन्स सीड, सो सिंपली दे आर कॉल्ड एज ओपन सीडेड प्लांट। कैसे है देखो, एवरग्रीन प्लांट्स, ये सभी प्लांट एवरग्रीन होते हैं, मतलब साल भर हरे भरे रहने वाले। क्योंकि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होंगे उनका जनरली क्या होता है कि जब समर सीजन आता है तो उनके लीफ वगैरह सब फॉलो अप हो जाएंगे, लेकिन ये प्लांट साल भर हरे रहेंगे क्योंकि उनकी हाइट भी कम होती है और इसीलिए बहुत ज़्यादा उनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जनरली दे आर द एवरग्रीन एंड पेरेनियल। अब पेरेनियल मतलब क्या, तो ट्रायंगुलर शेप, पिरामिडल शेप, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो जैसे आपने देखा है क्रिसमस ट्री का जो अपीयरेंस होता है वो ट्रायंगुलर होता है। त्यानंतर अशोकाचं झाड, अशोका प्लांट भी आपने देखा है। तो पेरेनियल का मतलब होता है दैट होल ट्री शो द ट्रायंगुलर शेप, ऐसा टोकदार होता है ऊपर से और नीचे ऐसा ब्रॉड होते जाता है। सो एवरग्रीन, पेरेनियल एंड उडी। अब उडी का मतलब क्या, तो इनमें एक सिंगल मेन स्टीम होती है, ब्रांचेस नहीं होते। उडी का मतलब एक बहुत बड़ा ऐसा सेंट्रली प्लेस स्टीम रहेगा और उसको बहुत बारीक बारीक, जिसको ब्रांच भी नहीं बोल सकते हो आप, लेकिन एक ट्रायंगुलर जो अपीयरेंस आएगा इट इज ड्यू टू द वेरी स्मॉल एंड थिन ब्रांचेस, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस नहीं है, एक ही मेन स्टीम पाया जाएगा एंड दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट मेन स्टीम दैट प्लांट्स आर कॉल्ड एज उडी प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट फिर से आ रहा है, स्टीम इज विदाउट ब्रांचेस। इनमें एक मेन स्टीम होगी, जैसे आपने देखा है मैंगो या नीम का जो पेड़ होता है अलग अलग उसमें ब्रांचेस आती है बड़ी बड़ी, बनियान ट्री भी एग्जाम्पल है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। अब आप आंखों के सामने लाओ अशोका का प्लांट, तो अशोका का प्लांट क्या होता है, एक मेन स्ट्रीम होती है और साइड में बहुत छोटी छोटी ब्रांच होती है। या फिर आप यस क्रिसमस ट्री भी ले सकते हो, क्रिसमस ट्री में मेन एक ब्रांच होती है। सो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट शोज द स्ट्रीम विदाउट ब्रांचेस। नाउ मेल एंड फीमेल फ्लावर। अब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फेनोगामिया में, मैंने पहले ही कहा, तो यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्रोड्यूस होंगे बट प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट। अब उसको भी बायसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल प्लांट कहा जाता है, जो हमको 10th में पढ़ना है। तो फिलहाल इतना ही ध्यान रखो कि मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन टू सेपरेट साइट, अलग अलग जगहों पे प्रोड्यूस होंगे और उसको कहा जाता है स्पोरोफिल। यस, व्हाट इज स्पोरोफिल? स्पोरोफिल इज अ स्पेशल ऑर्गन ऑफ द प्लांट इन विच, जिसके अंदर एक तो अगर वो मेल फ्लावर है तो वहाँ पे मेल ऑर्गन प्रोड्यूस होगा और अगर फीमेल है तो फीमेल ऑर्गन। जैसे हमने ऊपर गमेट लिए थे तो ऑर्गन के अंदर गमेट फॉर्म होते हैं, तो स्पोरोफिल नाम का ऐसा पार्ट होता है जो स्पोरोफिल के अंदर एक तो मेल गमेट तैयार होगा या फिर फीमेल गमेट। तो यहाँ पे दोनों भी जो फ्लावर है वो अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं। नाउ सीड्स डू नॉट हैव द नेचुरल कवरिंग, जैसे जिम्नोस्पर्म नाम ही दिया है, इनका जो सीड होता है उसके आउटर पार्ट में कवरिंग नहीं होता एंड हेंस फ्रूट्स आर एब्सेंट एंड सीड्स आर ओपन। So natural covering around the seed is normally absent here. And last जो ऊपर ही हमने देखा था, well developed vascular tissues that is xylem and phloem are present. So that is about the gymnospermic group of phanerogamous plant. ओके, तो यहाँ जिम्नोस्पर्म के कुछ आपको डायग्राम दिए, जैसे आपने देखा होगा एक देवदार नाम का प्लांट होता है, देवदार मराठीत म्हणतात त्याला,
तो एक साइकस का प्लांट है जो दिखने में बिल्कुल हमारे कोकोनट जैसा दिखेगा, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हार्डली 10 या 15 फुट, बस उससे भी कम। तो साइकस, देन पाइसिया दैट इज क्रिसमस ट्री, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल इन जिम्नोस्पर्म। देन थूजा नाम का एक प्लांट होता है जिसको मोरपंखी भी कहा जाता है मराठी में। देन पाइनस जो मैंने कहा अभी, देवदार। ओके, सो दे आर सम एग्जाम्पल। और ये जो डायग्राम दी दैट इज अबाउट स्पोरोफिल, है ना। स्पोरोफिल जो हमने लिया वो ये है सेंटर वाला। अगर आप चिखलदरा गए तो आपको ये प्लांट बहुत से वहाँ सेंटर पार्ट में मिलेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट ग्रुप रिगार्डिंग टू द फेनोरोगैमिया दैट इज एंजियोस्पर्म। सो एंजियोस मीन्स क्लोथ्स और कवरिंग and sperma means seed. So they are the plant which produce the seed along with their natural covering, or we can say that seeds are produced inside the or within the fruit. So they are the fruit producing plant along with seed. Now flower is considered as main reproductive organ. जैसे मैंने स्टार्ट में आज कहा ये ग्रुप में ये वीडियो में कि आज जो मोस्ट एडवांस ग्रुप माना जाता है दैट इज द एंजियोस्पर्म, एंड दैट एडवांसमेंट इज ड्यू टू द इट्स मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज फ्लावर। ये ट्रू फ्लावरिंग प्लांट भी इनको कहा जाता है। ट्रू मतलब वेल डेवलप्ड फ्लावर इनमें होता है, एंड दैट फ्लावर इज एक्ट्स एज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ सीड्स आर फॉर्म इन द फ्रूट। जनरल इजी थी कैरेक्टर है। अब सीड्स कहाँ फॉर्म होंगे? फ्रूट के अंदर। सो फ्रूट्स आर प्रेजेंट एंड इनसाइड द फ्रूट सीड्स आर प्रोड्यूस। स्टेम इज नॉर्मली स्ट्रॉन्ग विद द मेनी ब्रांचेस। मैंगो ले लो, उसके बाद ले लो मतलब खरीद के लाओ आप, मैं यहाँ बता रहा हूँ। त्या अंदर कडुलिंबाचं झाड असते ना, बनियान ट्री है, तो इनमें बड़े बड़े ब्रांचेस भी होते हैं और मेन स्टीम भी होती है। सो यहाँ पे विदाउट ब्रांच था, यहाँ स्टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, उसके साथ बड़ी बड़ी ब्रांचेस भी उनमें आ जाती है। देन मेल एंड फ्लावर अगेन आर प्रोड्यूस ऑन सेपरेट पार्ट। और इनमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेपरेट था ही स्पोरोफिल, लेकिन इनमें एक साथ भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक लेना है। एक ही फ्लावर में दोनों मेल एज वेल एज फीमेल ऑर्गन रह सकते हैं या फिर सेपरेट भी रहेंगे। सो बोथ कंडीशन इज देयर। मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी सेपरेट और प्रेजेंट इन द कॉमन सिंगल फॉर्म। देन अगेन लास्ट, वास्कुलर टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड। जाइलम एंड फ्लोएम इनमें भी है, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो फेनोरोगैमिया में आ चुके हैं। सो दैट इज अबाउट द फेनोरोगैमस प्लांट। बहुत सारे जनरल एग्जाम्पल जो आप देख चुके हो, इनमें आप मैंगो ले सकते हो, देन नीम, बनियान ट्री। सो दे आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ फेनोरोगैमिया और फेनोरोगैमस प्लांट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद अभी सिर्फ दो बचे हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म का फिर से डिवीजन इनटू डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो उसका बेस भी हम कल की वीडियो में लेंगे। कल में भी आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर फिर से प्रॉब्लम आया, अगर स्कूल का टाइमिंग इसी में आ रहा है, तो कल भी हम थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर ही लेंगे। ओके, नाउ थैंक्स।